प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसी के लिए निरंतर मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहता हूँ और आप सबके भीतर विराजमान भगवान को मेरा प्रणाम। तो साथियों, हम बात कर रहे थे लघु बचत, स्मॉल सेविंग्स की। ये किसी दिन बहुत बड़ी हो जाती है। जी हाँ, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक किसी नगर में दो भाई थे। एक भाई बड़ा उदार चित्त, बड़ा सेवा करने वाला, संत सेवा में उपस्थित और प्रभु का भजन निरंतर करने वाला था। दूसरा भाई जरा क्रूर, नशे में रहने वाला, तरह तरह के गलत काम करने वाला, जिसको कह सकते हैं हम। और संतों को देख के तो उसको बड़ा क्रोध आता था। भगवान का नाम सुन ले तो मारने दौड़ता था। तो एक दिन जो शरीफ भाई था, वो कहीं जा रहा था तो रास्ते में कुछ संत उसको मिले। संतों को प्रणाम किया, संतों का दर्शन पाया और कहा कि यदि मेरे प्रति आपकी कोई सेवा बन पड़े तो मैं हाजिर हूँ। तो संतों ने कहा, ठीक है, हम तो तीर्थ यात्रा में हैं, मार्ग पे जा रहे थे, आप मिल गए। तो बोला, महाराज थोड़ी देर के लिए मेरे घर चल के जरा भोजन प्रसादी ग्रहण कर लें तो बड़ी कृपा होगी। उदार चित्त था। संतों ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, घर ले गया, बिठाया, उनकी खूब आव भगत की। लेकिन महाराज, एक बात है, क्या मेरा एक भाई है, वो बड़ा क्रूर स्वभाव का है और संतों पे तो विशेष ही उसको गुस्सा आता है। तो किसी तरह उसका भी उद्धार हो जाए। वो पापाचरण में लिप्त रहता है हर समय, और उसके पाप कुछ कम हो सके, उसका उद्धार हो सके। संत बोले, ठीक है, अब आए हैं तो तुम्हारा कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, बताएंगे। अब वो संत भोजन कर रहे थे इतनी देर में कि वो आया नशे में धुत, और क्या गालियां बकता हुआ, बड़े अजीबोगरीब शब्दों का प्रयोग करते हुए। और जो उसने देखा संत बैठे हैं तो संतों को गालियां देता हुआ और अपने कक्ष में, वो ऊपर रहता था, अपने कक्ष में चला गया। उसने संतों से क्षमा मांगी, महाराज यही मेरा भाई है, जरा इसका उद्धार करना। बोले, ठीक है, चलो आज इसी का उद्धार करते हैं, ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता है। संत और वो तगड़े थे। बोले, ऐसा है, मैं अंदर जाता हूँ, तुम बाहर से दरवाजा लगवा दो, उसकी जो भी कुंडी है वो लगा दो। संत अंदर घुस गए। संत को देखते ही उसका क्रोध एकदम सातवें आसमान पे, और मारने दौड़ा। संत भी कहाँ कम थे, उसको गिरा लिया। दोनों में खूब मल्ल युद्ध हुआ, खूब मारा मारी हुई। आखिर संत ने उसको जमीन पे पटक लिया और उसकी गर्दन पे पांव रख लिया। देखा, अब तो जान पे बनाई है। बोला, छोड़ दो, मैं हार मानता हूं, हार स्वीकार करता हूं। बोला, एक शर्त, राम राम बोल। ये नाम तो मैं कभी नहीं लूंगा, आज तक नहीं। बोले, आज बोलना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे प्राणों का संकट है, ध्यान रखना। अब मरता क्या ना करता। बोला, एक बार बोलेंगे? बोला, हाँ, एक ही बार बोलो। तो उसने एक बार जान छुड़ाने को कहा, राम राम। भगवान का नाम मुख से निकल गया। संत ने छोड़ दिया, बात बन गई। लेकिन बेटा, इस चीज का ध्यान रखना, जीवन में चाहे दोबारा ना बोलना, लेकिन इसका कभी मूल्य मत लेना, इसको कभी बेचना नहीं, ये पूंजी है तुम्हारी। कह के संत वहां से चले गए। समय बीतता है, समय सबका आता है। वो व्यक्ति जो है, मृत्यु हो गई और भगवान के पास पहुंचा तो धर्मराज जी उसका अकाउंट देख रहे थे। तो वो
चित्रगुप्त जी ने बताया कि इसने जीवन में कोई शुभ कार्य नहीं किया है, बहुत संतों को सताया है, दुख दिया है, एक बार इसने जीवन में राम राम बोला है, उसका प्रतिफल इसको दे दिया जाए, बाकी ये नरकगामी है, इसको नरक में जाना होगा। तो बोले एक बार राम राम बोलने का क्या फल हो सकता है? अब उसने अपनी किताबें टटोली, कहता है जी इतना तो मुझे भी नहीं पता, बहुत सारे नाम लेने वाले आते हैं या तो नहीं लेने वाले आते हैं, एक बार इसने जीवन में बोला, उसका क्या फल इसको दिया जाए ताकि इसको फिर इसके ठिकाने पे पहुंचाया जाए, नरक भेजा जाए। धर्मराज भी कंफ्यूज कि किससे पूछे, तो विधाता कौन है? ब्रह्मा जी। चलिए ब्रह्मा जी से पूछते हैं, अब तुम भी चलो, हम ऐसे थोड़ी जाएंगे। बोले तो भाई तुमने जो राम राम एक बार बोला है उसका कोई फल तुम चाहते हो वो ले लो। बोला नहीं, उसका हम कोई फल नहीं, जो तुम्हें देना है दे दो। उसको संत की बात याद थी। ब्रह्मा जी के पास चलिए, ऐसे नहीं जाएंगे, पालकी मंगाओ, पालकी में बैठेंगे, आप सब मुझे उठाओ, पैदल थोड़ी जाऊंगा। धर्मराज जी, चित्रगुप्त जी, सब लोग लगे हैं उनको उठा के। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, ब्रह्मा जी एक अजीब जीव हमारे पास आया है और ये कहता है इसने जीवन में एक ही बार राम राम बोला है और बाकी कभी प्रभु का नाम नहीं लिया, तो इसका क्या फल हो सकता है ताकि हम इसको इसके गंतव्य तक भेजें। अब ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज के ऐसा तो मैंने भी नहीं सुना, एक बार का इसको क्या फल दिया जाए? एक बार भगवान का नाम लिया है, एक ही बार लिया। शिव जी से पूछते हैं, शिव जी बड़ा प्रभु का नाम सुमिरते रहते हैं, शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी यही कहा कि एक बार नाम लेने का फल तो मैं भी नहीं जान सकता, और नाम भी इसने राम का लिया है, तो उन्हीं के पास लेके चलते हैं। और ब्रह्मा विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी और धर्मराज जी, चित्रगुप्त जी उनको कंधों पे उठाए चले जा रहे हैं। पहुंचे श्री हरि के पास। श्री हरि, ऐसा ऐसा एक वाक्य हमारे सामने आ गया है और ये हम मजबूर हैं, आप हमारी सहायता करो, आप हमें बताओ कि आपका नाम एक बार लेने का क्या प्रतिफल हो सकता है जो हम इसको दें और अपने कर्तव्य से मुक्त हों, इसको इसके स्थान तक पहुंचाया जा सके। कहाँ है? बोले पालकी में, हम ही लेके आए हैं। उस जीव को मेरे पास ले आओ। प्रभु ने उसको अपनी गोदी में बिठा लिया। बोले भगवान अब आप आदेश करें। बोले अब भी किसी आदेश की आवश्यकता है? जिसको स्वयं शिव, स्वयं ब्रह्मा, धर्मराज और चित्रगुप्त अपने कंधों पे उठा के मुझ तक पहुंचाने आए हों, और जिस जीव को मैंने अपनी गोद में ले लिया हो, अब इसका फल पूछने की क्या आवश्यकता है? तो साथियों, प्रभु नाम में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि वो एक बार लिया हुआ भी आपका कल्याण कर सकता है। इसलिए मैं निरंतर कहता रहता हूँ, प्रभु नाम का सुमिरन, प्रभु नाम का भजन न छूटे। यही काम आने वाला है, यही स्मॉल सेविंग्स, यही छोटी छोटी बचत, यही छोटी छोटी कमाई एक दिन बड़ी बन के सामने आने वाली है। ये कहने को एक कहानी है दोस्तों, लेकिन एक प्रेरणा है हम सब के लिए कि प्रभु का नाम भजन ही हमारा उद्धार कर सकता है। किसी दूसरे के करने से कुछ नहीं होगा। कोई बाबा जी, कोई पंडित जी, कोई पुजारी यदि कोई अनुष्ठान करके तुम्हारे लिए करता है, तुमसे धन लेकर करता है, किसी भी प्रलोभन में करता है, वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। जो तुम स्वयं करोगे वही तुम्हारे काम आने वाला है। कैसी लगी आपको ये कहानी? ज़रा कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम।